अरे भाई मेरे में बात ही कर रहा हूँ। हुआ है नुकसान कुछ? च्युइंगम चबा के हेलमेट उतार के डैल में पूरी बाइक खींचना, उसका क्या फायदा? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये क्या हो रहा अपने घर के बाहर भाई साहब, तो पूरा तोड़ दिया। ओ खड़ोया खड़ो था कैमरा। ये आर्मी टू आर्मी को कनेक्ट कर रहे हैं, एक जगह कहीं इसका हब बना लेंगे। अच्छा, तो बॉर्डर तो उस साइड है ना? हर जगह ऑल इंडिया चल रहा है ये। सरचूले पांग। अच्छा, आप जानते हो सारा इलाका है? अरे मैं तो रहा हूँ उधर, मतलब टेंट लगा के पूरा खरदुंगला, उमलिंगला, ये किलाड़, पांगी, किश्तवाड़, ये सारे अंदर वाले। सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है किलाड़ उधर वो डेंजर एरिया। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत एक ना उत्तराखंड में पता नहीं अब दारचूला तरफ रोड है, पता है नहीं, मुझे पहले वो टफ लगता था। मेरे फादर साहब वहाँ ड्यूटी करके हैं, लेकिन जब मैं पांगी किलाड़ वाला रास्ता गया ना, ओ भाई साहब, मतलब आप मानो कि मुझे, अरे सच पास का ही रास्ता जाता है उधर। सोचो गाइस, अगर मैं यहाँ से फास्ट आता जैसे कि मैं अक्सर अपने घर वाली तरफ आता हूँ और अंदर घुसा रहा होता, तो मेरा तो आज कांड ही हो जाता। नहीं, सो ये वाला रास्ता तो आज बंद है, तो वी नीड टू फाइंड एन अल्टरनेट रोड। तो आज हम दिखाएंगे आपको अपना पिंड। यहाँ से जाता है जी अपना मेन रास्ता। एक्चुअली पहले सभी लोग यहीं से जाया करते थे, बट बाद में हमने बाहर से रोड सर्फ से रास्ता निकाल लिया। मैं भैया लम्हे ये देखिए जी, एक्चुअली मैं भी साल 2 के बाद इस गली में आ रहा हूँ और मुझे लगा था ये बन गई होगी, बट नहीं बनी है। ओह, आगे बन गई हुई है, ये बढ़िया चीज़ है। पिंड दियाँ गलियाँ, वो गाना नहीं था, ऐ गुजरने वाली हवा ज़रा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। आहा, क्या बात है जी। ये देखो जी, ये आ गया जी अपना घर, डेड एंड है नहीं कैन चीज। ओ मैक्सू, तू यहाँ भी गर्दन निकाल के बैठा होता है हैं? चलो जी, ये देखा, ये अपना घर कहाँ से निकले और कहाँ को आ गए। जय बोले हर हर महादेव। इस दिवाली पे गए हम लोग प्लान कर रहे हैं एक रोड ट्रिप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ना, आई थिंक 2 से 2.5 महीने हो गए कि हमने कोई भी ना ट्रिप नहीं करी हुई, बस घर पे ही बैठे हुए हैं और घर पे ही लोकल जो ब्लॉग हमारे वो बनाई जा रहे हैं। जल्दी ये जो डोमिनार सीरीज़ है, ये डोमिनार सीरीज़ ख़त्म होने वाली है और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एक रोड ट्रिप पे। तो 3 से 4 जगहें हैं जो हमने अभी तक डिसाइड करी हुई हैं। फर्स्ट वन है जो कश्मीर में कीरन सेक्टर है, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए। सेकेंड वन विल बी गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, क्योंकि दिवाली पे ना गोल्डन टेम्पल भी एकदम ऐसे बहुत ही सुनहरे से भी सुनहरा हो जाता है, इतनी ज़्यादा अच्छी बनावट होती है। और जगह जो है वो राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान उदयपुर और जयपुर के बीच में एक जगह आती है गाइस, राजसमंद करके। अरावली माउंटेन्स जो है ना, मतलब हमारा यहाँ का जितना भी मार्बल है ना, वो सारा का सारा मार्बल जो है वो वहीं से आता है। राजसमंद में एक लेक है, एक हमारा फोर्ट है और एक मंदिर है जो कि कृष्ण भगवान जी को डेडिकेटेड है। वहाँ पे मैं 2019 में गया हुआ था, एंड बिलीव मी, जिस हिसाब से वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं ना, मैंने और कहीं भी नहीं देखा। ये 3 जगह है जो हमने अभी तक डिसाइड करी हुई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनमें से 3 में से ना एक जगह पे जाएंगे, बट जो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रायोरिटी भी मैंने रखा हुआ है वो राजसमंद रखा हुआ है, राजस्थान वाला। और अगर कोई दिक्कत आ गई तो फिर दिवाली जो है हम अपने घर पे ही मनाएंगे और फिर निकल जाएंगे कभी ना कहीं। वो ठेके आते नित खड़ के सोन, ये वाला ठेका फिर स्टार्ट हो गया, तो बंद हो गया था ना। चलो होता रहता है भाई, क्या कहना, हम तो पीते नहीं, हम तो अच्छे लोग हैं। इस पॉइंट पे ना रिसेंटली अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, वो पता क्यों हुआ था क्या? यहाँ से लोग आते हैं और सीधा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, पीछे से ना गाड़ी आ रही होती है। जो लिंक रोड होता है ना, जो सर्विस रोड होता है, वो जब नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो जो कोई भी सर्विस रोड से आ रहा है ना, उसको ध्यान रखना है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। लोग नहीं देखते, गर्दन घुमाना तो अलग चीज़ है, वो तो करना भी नहीं चाहिए, बट ये जो मिरर्स होते हैं ना, मिरर्स, हर बाइक हर गाड़ी, चाहे स्प्लेंडर है चाहे स्कूटी है, प्लीज अगर आप लोग अपने मिरर्स यूज कर लेंगे ना, देखना कितने सारे एक्सीडेंट जो है वो अवॉइड हो जाएंगे। एक मिरर, दूसरा इंडिकेटर। गाय आ गया, ठोक दिया। भागना नहीं भाई, भागना नहीं, साइड पे आ, साइड पे लगा, साइड पे। क्यों मारा भाई मुझे, हैं? आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है, हेलमेट आपने ये रखा हुआ है, ऊपर से आपने मेरी बाइक को ठोका। अब आप बताओ, सॉरी से काम हो जाएगा? नुकसान की बात करनी है? हुआ है नुकसान? कुछ भी नहीं हुआ है।
जगदम ब्रेक नहीं है, आगे जो ट्रक जा रहा है ना उसके आगे से गाय गई। उस आर्मी ट्रक वाले ने इस साइड जो गाड़ी चल रही थी उसको हाथ भी दिया। वो हाथ मैंने भी देखा, जब हम लोग गाड़ी वाड़ी चला रहे होते हैं ना तो वो हाथ बात सब चीज़ें देखनी होती हैं आगे क्या हो रहा है। च्युइंगम चबा के हेलमेट उतार के डैल में पूरी बाइक खींचना, उसका क्या फ़ायदा। अभी तो मैं नॉर्मल हूँ, अच्छे मूड में हूँ, तो लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा। अरे भाई मेरे, मैं बात ही कर रहा हूँ, समझा। लड़ थोड़ी ना लड़ रहा हूँ मैं बात ही कर रहा हूँ कि ये आदत ठीक नहीं है। सबसे पहली चीज़, बाल वाल कुछ नहीं होते ख़राब, इसको पहनो, हवा लो, पहन के ना ऐसे हवा ली जाती है। ये होता है हवा लेने का तरीका। मैं भी लेता हूँ हवा भाई, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। बट डिस्क ब्रेक लगी है आपकी, डिस्क ब्रेक लगी हुई है, ब्रेक लगनी। और स्पीड जो थी ना 45 की थी, 45 की, मेरी 45 की थी, आपकी और कम होगी। ये ठीक नहीं, मतलब लड़ाइयाँ हो सकती हैं, हो जाती हैं भाई, हम नहीं लड़ते, इतनी सी बात है। ठीक है, सेब लेके जा रहे हो, जाओ भाई, शुक्रिया। अरे बस, अरे शुक्रिया, खा के आया मैं। यहाँ पे सीन क्या हुआ ना, देखो आगे जो थी वो आर्मी की गाड़ी चल रही थी, इस तरफ भी एक गाड़ी चल रही थी, और वहाँ से ना उस वाली तरफ से आगे जो है गाय आ गई और नॉर्मली ब्रेकिंग करी, मतलब 40-45 की स्पीड होएगी, और नॉर्मली मैंने ये ब्रेकिंग करी है। एक होता है ना इंटेंस वाली ब्रेकिंग रहती है, वो तो भी मैंने करी नहीं। पीछे से बुलेट वाला आ रहा था, उसने मुझे ठोक दिया। हालांकि वो जो क्लैश हुआ है वो बहुत ही धीमा सा हुआ है, बट क्लैश होता है, बजा वो मेरे टायर पे आके है। अब आप बताओ इसमें झगड़ा क्या करना। झगड़ा पता है क्यों नहीं हुआ गैस, मैंने जैसे ही उसको बोला कि साइड पे आओ, वो साइड पे आ गया, वो रुक गया। मैंने उसको बोला क्या हुआ, वो मान गया, अपनी गलती ही मान गया कि हाँ मेरी गलती है। पता है मेरे से भी सेम चीज़ हुई है। मैंने भी एक बार मैं गाड़ी चला रहा था और मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं हटता है। कभी मैं व्हीकल चला रहा हूँ ना, ध्यान मेरा 100% जो है वो अपने व्हीकल पे और रोड पे रहता है। बट आज तक एक ही बार ये चीज़ हुई है, और मैंने जो अगली वाली गाड़ी थी उसको, हालांकि जितना ब्रेकिंग कर सकते उतनी मैंने ब्रेकिंग कर ली, बट फिर भी लग गई। मैंने अपनी गलती भी मान ली। मेरे साथ कोई था जिसके सामने कि मैं लड़ाई झगड़े वाली कोई भी चीज़ करना नहीं चाहता था, मतलब वो जो गुस्से वाला रूप होता है ना, उसमें मेरे को बिल्कुल भी नहीं आना था। और अगले जो बंदे थे वो भी ठीक ठाक थे, नॉन में भी निकल गए एक उनमें से। बट उनमें से एक बंदे ने क्या किया, जो ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा, उसने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली। जब उसने मेरी चाबी निकाली ना, मैं तो अपने भाई पेशेंस लूज़ कर बैठा, बट समहाउ मैंने उसको संभाला। उस टाइम पे मैंने उनको दिया अपना मोबाइल फ़ोन और मैं वहाँ से निकल गया। ठीक है, आगे गया, आगे बाद में जाके जो मेरे साथ था उनको मैंने वहाँ पे ड्रॉप आउट किया। उसके बाद गया मैं वहाँ पे, जो भी खर्चा पानी, जितना भी नुकसान जो भी हुआ था, वो सारा हमने आपस में मिलजुल के सेटलमेंट कर लिया। जैसे सेटलमेंट हो गया ना गैस, उसके बाद जब मैंने उनको पूछा ना कि हाँ आपका हो गया सॉर्ट आउट, वो कहते हैं हाँ जी हो गया, क्लियर हो गया। फिर मैंने बोला ठीक है, अब आप जो आपने चाबी निकाली है, इस चाबी का भुगतान कौन करेगा। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा जितना भी रहता है, एक सबक सिखाना था कि ये चीज़ गलत है, मैं कहीं भाग नहीं रहा था, नॉट अ कल्प्रिट। झगड़ा हुआ बट उस लेवल का भी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाला जो बंदा था ना वो थोड़ा एल्डर था, तो लड़ाई झगड़ा क्या ही रखा। अब इस बंदे से मैं क्या लड़ूं। रोड रेज ना कभी भी नहीं होगा। अगर आपकी गलती है ना, आप मान जाओ कि हाँ मेरी गलती है, आप बताओ कैसे सेटल करना है। अगर दूसरे बंदे की गलती और दूसरा बंदा भी मान रहा है कि हाँ मेरी गलती है, मुझसे गलती होगी, सेटलमेंट करो, आराम से मिलके सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर बंदा आगे से अकड़ रहा है तो फिर भाई अकड़ का जवाब ना अकड़ से ही दिया जाता है, हाथ का जवाब हाथ से दिया जाता है। बुलेट जो है ना, बुलेट का गाइस ब्रेकिंग कंट्रोल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप बोलोगे कि 60, 70, 80 पे इसको पाँव पे रोकना, जैसे इनको या 220 या किसी स्पोर्ट्स बाइक को रोक सकते हो, नहीं रुकती। मैं कह रहा हूँ स्प्लेंडर का कंट्रोल जो है ना वो बुलेट से ज्यादा है। बट हाँ पावर के मामले में तो रॉयल एनफील्ड है, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। टॉप स्पीड भी मैंने जो स्टैंडर्ड को अभी तक टॉप स्पीड पे खींचा हुआ है ना, वो 137 पे खींचा हुआ है। उसके आगे ना मतलब उसमें दम नहीं पड़ता, क्योंकि वो रुकता ही नहीं है, उसमें कंट्रोल ही नहीं है। क्लासिक का फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल है, बट स्टैंडर्ड का नहीं। ऊपर से स्टैंडर्ड को उन्होंने दे दी हुई आगे डिस्क। आपने देखा इस वाली व्हीकल में भी ना फ्रंट वाले टायर में डिस्क लगी हुई थी, डिस्क ब्रेक था, बट वो काम का नहीं है। ज्यादा जोर से मारोगे देखना टायर का रिम टूट जाएगा, या टायर टूट जाएगा, या फिर डिस्क ही टूट जाएगी। बात करेंगे डोमिनार हमारी के वाइब्रेशन इश्यूज में, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा मुझे इसमें अभी तक प्रॉब्लम लगी है ना, देखो फायदे तो इस बाइक के बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन इनफ। इसके वैल्यू के हिसाब से, इसके सीसी के हिसाब से इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। इन अच्छाइयों की बात हम बाद में करेंगे, और थोड़ी बहुत हमने पहले कर भी ली हुई है। पहले हम इसकी जो नेगेटिव्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो इसके लिमिटेशन है, जो इसमें कमियां, उनकी बात करना स्टार्ट किया हुआ है। मोटा मोटा छोटी मोटी बातें हमने सारी कर ली हैं, पर जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ वो है इसकी वाइब्रेशन की नॉइज़। वाइब्रेशन की नॉइज़ पता है कहाँ से आ रही है? एक आ रही है इससे, ठीक है, इस वाइजर से आ रही है। दूसरा ये वाला जो मीटर है ना, यहाँ से, इसके बीच में गैप है, डबल टेपिंग वाला हिसाब आ जाएगा। पल्सर 220 वाला वो भी आई थिंक ठीक हो जाएगी। थर्डली ये जो हैंडल है ना, हैंडल ये भी वाइब्रेट कर रहा है समटाइम्स। फोर्थ ये जो इसके आगे से अपना नकल गार्ड लगे हो ना, ये दोनों, ये समटाइम्स यहाँ से ना इधर नट रहता है, ये नट लूज हो जाता है। अब ये सब वाइब्रेशन नॉइज डोमिनार में मैंने 2-3 बंदों से और भी बात करके देखी, उनमें भी है। पहले मुझे लगा था शायद से मैं एक्सेसिवली थोड़ा सा रेव जो है वो ज्यादा कर रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर पे, बट वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है इस हिसाब से बाइक चलाना, इसलिए मैंने हाई सेगमेंट का थोड़ा सा व्हीकल लिया हुआ है। ज्यादा भी हाई नहीं है, बट 400 सीसी के हिसाब से ठीक है। उसके बाद अगर वाइब्रेशन की बात करें तो ये जो ऑडोमीटर है ना, ये वाला, इसको आप दबा के देखो, यहाँ से भी वाइब्रेशन आती है। एंड मेनली एक और वाइब्रेशन नॉइज है
गैस ये जो है ना इसका मोबाइल होल्डर, अगर देखो ये जो कनेक्टर दिया हुआ ना इन्होंने, मोबाइल होल्डर यहाँ पे कोई और लगता है बट मैंने नॉर्मल वाला लगाया हुआ स्कॉर्पियन टाइप का, यहाँ से भी वाइब्रेशन आ रही है बट वो जो वाइब्रेशन है ना वो इस मोबाइल होल्डर से आ रही है। इसको अगर मैं ऐसे करके दबा दूँ ना वो वाइब्रेशन साउंड बंद हो जाती है। सारी की सारी वाइब्रेशन नॉइजेस जो है ना ये सब हम ठीक करा सकते हैं। बट गैस एक और वाइब्रेशन नॉइज है जो कि इंजन के अंदर से आ रहे हैं, वो आप कह सकते हैं कि चेन टेंशनर की हो सकती है या फिर हमारे टाइमिंग चेन की हो सकती है, बट मेनली जो मुझे लग रहा है ना वो टैपर्ड नॉइस है। अब कई लोग कह रहे थे रॉकर आर्म एंड ऑल, वो सब कुछ नहीं है। इसको चेक पता कैसे करते हैं गाइस, मैंने चेक कर लिया हुआ है। एक हमने स्क्रू ड्राइवर लेना है, इंजन के साथ लगाना है और आपने ना नॉइज सुननी है, देखना अदर एंड से स्क्रू ड्राइवर के आपको क्लियरली ये जो चर्र वाली साउंड है ना एक्स्ट्रा आ रही है ये इस इंजन से सुनाई देगी, ठीक है। और मैंने कंपैरिजन के लिए एक और डोमिनार लिया था, उसको लगा के देखा, वो फ्रेश डोमिनार था, उसमें से ये आवाज़ नहीं आ रही थी, ये एसी की है। बहुत जल्दी ना इसकी सर्विसिंग होने वाली है और सर्विसिंग के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, कल एक ब्लॉग निकालेंगे जिसमें डोमिनार को घर पे आइडल पोजीशन में रखेंगे और उसके बाद ना इसका हम इंजन ऑयल भी चेक करेंगे, कूलेंट भी चेक करेंगे, एक ना डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी तक जितने भी ब्लॉग्स आ रहे थे इसमें डोमिनार चलते हुए दिख रही थी आपको, बट कल जो है ये चलते हुए नहीं दिखेगी, कल ये आपको स्टैंडिंग पोजीशन में दिखेगी और ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे एक एक चीज़ को हम।